हाय एवरीवन। सो अपने इस वीक की ऑल कंपनीज हायरिंग अपडेट वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो लास्ट वीक हमारा रहा है ना यार, ये वन ऑफ द बेस्ट वीक रहा है। अगर आपको भी पता हो तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेस्ट इंटरव्यूज इसी वीक हमें देखने को मिले हैं। मतलब बहुत सारे बच्चों को डेली कम से कम 1 से 2 टेस्ट रिसीव हुए थे और मतलब ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को रिसीव हुए, बट अलग अलग बच्चों को अलग अलग कंपनीज से यहाँ पर रिसीव हुए। तो बहुत अच्छा वीक गया, बट उस पर हमें देखो इस चीज़ को और इंप्रूव करके ऊपर ले जाना है, क्योंकि आज की जो सिचुएशन है ना, इसमें आप ये मान के चलो कि आप जब 10 कंपनीज में अप्लाई करोगे, एक कंपनी में रिवर्ट आएगा, एक कंपनी में अगर आप टेस्ट दोगे तो हो सकता है आगे इंटरव्यू ना आए। तो ऐसा अपन को लेके चलना है कि एटलीस्ट अपन 3 से 4 कंपनीज के टेस्ट देने की कोशिश करें हर वीक, जिससे क्या हो कि अगर उन 3 से 4 कंपनीज में एक कंपनी में भी हम आगे जा पाएं तो उसका इंटरव्यू और आगे हो सकता है अपने चांस बन जाए जॉब लेने के। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि किसी कंपनी का टेस्ट नहीं निकल पा रहा, किसी का इंटरव्यू नहीं निकल पा रहा। अब ये कैसे इंप्रूव होगी? तो सबसे पहले अ ह्यूज थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज जैसे मैं तो वीडियोस यहां से डाल रहा हूं, बट अब आप लोग भी इस जर्नी का पार्ट हो। अब आप लोग भी खुद की मदद कर रहे हो। कैसे? अपन अपनी कम्युनिटीज में जो अपन स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं या किसी कंपनी से टेस्ट आता है वो लोग आप शेयर करते हो, बताते हो, तो उससे एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि सभी लोग उस पर इंक्लूड हो जाते हैं, बाकी मैं भी उस पर वीडियोस बना पाता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना हेल्प करने के लिए। और आगे मैं चाहता हूं कि इस चीज को हम और आगे लेके जाएं 2 स्टेप, और हम जितनी भी, जैसे हमें कोई अपडेट्स वगैरह मिलता है तो हम तुरंत उन चीजों को शेयर करें, दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहां पर गाइडेंस दे सकता हूं और आप मुझे ये बता सकते हो कि आपको किन चीजों से रिवर्ट आ रहा है जो मैं वीडियोस डाल रहा हूं, है ना। तो उससे अपन को दोनों को ही बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, मुझे भी फायदा हो जाएगा और कम्युनिटी को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि अपन इस वाली प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे इस सिचुएशन से। ठीक है, अब कंपनी हायरिंग अपडेट्स की बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक जो गुड न्यूज देखने को मिल रही है वो अपनी कैपजेमिनी की तरफ से, क्योंकि कैपजेमिनी की अगर आप देखोगे तो सीएसजी वाली जो हायरिंग मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड करी है, ओनली वुमन वाली हायरिंग आई है। कॉग्निजेंट भी कहीं ना कहीं एक सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रही थी। पहले उन लोगों ने वॉक इन ड्राइव्स पोस्ट करी और वॉक इन ड्राइव्स के बाद उन्होंने सुपरसेट वाली हायरिंग निकाली। अब कैपजेमिनी की इस बार जो हायरिंग है काफी ज्यादा डिले हुई है, बट मुझे पता नहीं क्यों अभी भी ऐसा लगता है कि ऑफ कैंपस में एक कैपजेमिनी की हायरिंग ड्राइव जरूर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है यार। और क्या होता है ना, हर साल काफी लोग कंपनी को लीव करते हैं, तो नए एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं चाहिए होते ही हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हायरिंग ड्राइव हमें देखने को मिलेगी कैपजेमिनी से। सो लेट्स सी, क्योंकि अभी एक हायरिंग ड्राइव एटलीस्ट उन लोगों ने पोस्ट करी है ऑफ कैंपस, विच विल बी अ वेरी वेरी बिग न्यूज, क्योंकि ऑफ कैंपस में कोई ड्राइव आई नहीं रही थी कैपजेमिनी की। ठीक है, बिल्कुल जीरो थी, जीरो से एटलीस्ट उन्होंने एक ड्राइव पोस्ट करी। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूं, दैट इज फ्रॉम टीसीएस। तो देखो टीसीएस की तरफ से यहां पर एक अपडेट है। टीसीएस के देश में काफ़ी सारे ऑफिस हैं और टीसीएस की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुआ है कि टीसीएस की तरफ से आने वाले फ्यूचर टाइम में यहाँ पर एनक्यूटी तो हो चुके हैं अब कंडक्ट। अब क्या है कि एनक्यूटी के बाद इंटरनल प्रोजेक्ट्स की हायरिंग ओपन होने वाली है पूरे साल के लिए। तो जैसे मैंने एक आपको हायरिंग, अगर आपको याद हो तो कल ही मैंने डाली थी टीसीएस की, वो एक इंटरनल हायरिंग थी। तो इसी प्रकार से टीसीएस की इंटरनल हायरिंग्स अभी हमें फ्यूचर वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात, वॉक इन ड्राइव्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है टीसीएस की तरफ से। तो आज से मैंने हर चीज़ बुकमार्क कर ली है। अगर टीसीएस की तरफ से कोई भी वॉक इन ड्राइव हमें देखने को मिलती है या इंटरनल हायरिंग देखने को मिलती है, मैं तुरंत ही चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये ऐसा सुनने में आया है कि टीसीएस की तरफ से यहाँ पर इंटरनल हायरिंग्स यहाँ पर ओपन हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे अपडेट के बारे में बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का अगर आप देखोगे तो इस बार एक चीज उन लोगों ने खराब कर दी, दैट इज जो एसपी और डीएससी वाली हायरिंग आ रही थी वो उन्होंने ऑन कैंपस कर दी। ऑफ कैंपस में आनी थी बट ऑन कैंपस कर दी। तो ये इन्फोसिस ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया और इन्फोसिस से अब ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस रहे भी नहीं है। ये जो सिस्टम इंजीनियर्स वाली हायरिंग है जो मैंने पोस्ट करी थी, मास हायरिंग नहीं है, प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग है, क्योंकि देखो हर चीज क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन सी हायरिंग बड़ी है कौन सी छोटी है पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई मास हायरिंग नहीं है, छोटी मोटी हायरिंग है, थोड़े बहुत लोगों को अगर जाएगा तो जाएगा ईमेल। ठीक है, अब बात करते हैं एक और बड़े अपडेट की जो आ रहा है यहाँ पर डिलॉयट की तरफ से। तो डिलॉयट की तरफ से यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज हुई है, ये जो कोर बिजनेस एनालिस्ट वाली अपॉर्चुनिटी थी, इसमें बहुत ही जल्दी रिवर्ट्स आए हैं बच्चों को और इंटरव्यूज चल रहे हैं उन बच्चों के, और इंटरव्यू भी हो गए हैं कुछ बच्चों के, और ये अभी लगातार 10 दिन तक चलने वाले हैं। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड और बड़ी हायरिंग हुई है। सो दैट इज द रीजन मैं ये बोलता हूँ कि कभी कभार अपन प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग्स को भी अपन वो नहीं कर सकते, अपन मतलब अनजस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे देखो कई लोग क्या कोशिश करते हैं ना कि जब मास हायरिंग आएगी तो हम उसी में अप्लाई करेंगे। अब ये जो डिलॉयट वाली हायरिंग थी जब मैंने डाली थी, मुझे भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी हायरिंग होगी कि इतने सारे लोगों को रिवर्ट चला जाएगा, आपको भी नहीं पता होगा, बट क्या हुआ, रिवर्ट आ गए। और अगर आप देखोगे ना तो प्रोसेस कितनी ज्यादा जल्दी हुई है, इवन बच्चों के इंटरव्यूज हो चुके हैं और मतलब बिल्कुल ऐसे क्विकली 2 दिन में यहां पर प्रोसेस चल रही है। तीसरी जो सबसे अच्छी बात है कि इस हायरिंग में अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपको रिजल्ट नेक्स्ट वीक आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में ही आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा 2-4 दिनों में, और साथ ही साथ में आपकी ऑनबोर्डिंग भी इसी मंथ हो जाएगी। मतलब आप सोच सकते हो कहां ये हायरिंग डाले हुए केवल 1 सप्ताह हुआ है
और एक सप्ताह पहले ही केवल हायरिंग डाली थी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट वीक तक तो आपको ऑनबोर्डिंग चालू हो जाएगी। तो 2 सप्ताह में हायरिंग से लेके पूरा प्रोसेस तक खत्म हो जाएगा 2 सप्ताह में। तो कितनी सही चीज है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग थी। अब क्या होता है ना कि कभी कभार प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग इतनी बड़ी होती है, जैसे कि कोई नया प्रोजेक्ट खुला, अब उस नए प्रोजेक्ट में 40 से 50 इंप्लॉइज की जरूरत है, तो 40-50 एक ठीक ठाक नंबर होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर नहीं है कंपनी पे स्टाफ, तो वो क्या करती है, इस टाइप की हायरिंग पोस्ट करती है, जो मास हायरिंग जो ये वाली थी। तो इसमें एटलीस्ट 40-50 बच्चे तो जाएंगे, तो ये एक बड़ी हायरिंग हमारे लिए हो सकती है। और ऊपर से इसमें कॉम्पिटिशन कम है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इसलिए कम है क्योंकि जो मास हायरिंग्स होती है उसमें सब लोग अप्लाई करते हैं। अब इसको तो मैंने डाला था चैनल ने, और अगर थोड़ा बहुत किसी और जगह से बच्चों ने अप्लाई किया तो ज़्यादा उतने एप्लीकेशन नहीं होंगे, उतने ही लिमिटेड एप्लीकेशन होंगे इसमें, ठीक है। तो ये एक अपने पास एक अच्छा एडवांटेज है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो कि होने वाली है HCL। तो देखो कुछ बच्चों का यहाँ पर अभी HCL में सिलेक्शन हुआ है फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी पोजीशन। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका पेशेंस अभी जवाब दे चुका है, और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस उस हिसाब की है कि यू वांट टू जस्ट इमीडिएटली वांट टू ज्वाइन अ कंपनी, देन यू कैन ज्वाइन HCL। अदरवाइज यू कैन ट्राई फॉर अदर बेटर ऑफर्स, बिकॉज HCL का थोड़ा सा क्या सीन है ना, ये कंपनी का कल्चर अच्छा नहीं है, हाइक्स वगैरह अच्छी नहीं मिलेंगी। तो यू कैन थिंक अबाउट अदर कंपनीज एज वेल इफ यू आर नॉट लाइक गेटिंग एनी अदर गुड ऑफर, देन यू कैन ज्वाइन। ओके, देन बात कर लेते हैं आगे के अपडेट्स के बारे में। तो एक यहाँ पर जो 2-3 बहुत बड़े अपडेट्स होने वाले हैं, वो जरा ध्यान से सुनना। कल की वीडियो, आज की वीडियो देखो। लास्ट वीक्स में इतने सारे असेसमेंट्स हमें देखने को मिले, ठीक है। अभी इंटेंट के भी असेसमेंट आ रहे हैं, जो इंटेंट की हायरिंग हमने पोस्ट करी थी ना, उसके भी असेसमेंट्स आ रहे हैं अब। तो देखो अभी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ ना, मतलब आज कल में भी कुछ वीडियोस डाली हैं, परसों भी कुछ वीडियोस डाली थी, सारी ही एक तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी कंपनी से रिवर्ट आने के चांसेस रहते हैं, वही इंक्लूड कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया ना, वो वाली हायरिंग्स डालना ही हटा दिया है, जिससे ऐसा मुझे देख के लगता है कि शायद इससे रिवर्ट नहीं आएगा, तो इंपॉर्टेंट ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि अगर किसी में हम अप्लाई कर रहे हैं तो शायद इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि उसमें मैं 2 चीज़ें चेक कर लेता हूँ। एक तो हायरिंग बहुत ज़्यादा रीसेंट होनी चाहिए, दूसरा के पोर्टल पे बहुत टाइम से डली ना हो। तो अगर कोई हायरिंग क्या है ना बहुत ज़्यादा रीसेंट पोस्ट करी जाती है ना किसी पोर्टल पे, तो उससे चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं रिवर्ट आने के, क्योंकि मतलब ऐसे इमीडिएट वाली हायरिंग होती है, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। बाकी डी शॉ की बात करूँ तो डी शॉ से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बहुत लोग गए हैं, 16 तारीख को टेस्ट होगा, उससे पहले आपके सामने वीडियो आ जाएगी डी शॉ की, ठीक है। पूरे पैटर्न वगैरह कैसे क्या करना है वो सब आपके सामने वीडियो में बना के दे दूंगा, ठीक है। और अभी एक और थी अपनी इंटेंट थी, ठीक है। टेक्निकल ग्लोबल की मैंने हायरिंग डाली थी, मास हायरिंग वाली, तो उससे भी यहाँ पर रिवर्ट्स आए हैं। और अभी टेली परफॉर्मेंस की भी प्रोसेस चल रही है, और बहुत सारी कंपनीज के भी पैरेलल प्रोसेस चल रही है, ठीक है। अभी तो इतना याद भी नहीं रहता, तो इन सब पे अपन की नजर रहेगी। जिस भी कंपनी से जब भी कोई अपडेट आएगा तो आपके सामने उस चीज़ को अपन दे देंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।